कहीं अधिक ऊंचा किया है और आपको जो स्वर्गदूतों के भी पास नहीं है, परमेश्वर के साथ सहभागिता, वो आपके पास नहीं। आप आत्मा में हैं, परमेश्वर की सहभागिता आप में है। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखंड लवी हिंदे स्तोत्र भजन 94 यह अंतिम भजन है। परमेश्वर धर्मी का शरण स्थान, परमेश्वर धर्मी का शरण स्थान। हर एक धर्मी, हर एक विश्वास योग्य, हर एक आत्मिक जन, हर एक आत्मिक स्त्री, हर एक आत्मिक पुरुष, हर एक आत्मिक बच्चा, हर एक आत्मिक जवान, हर एक आत्मिक दंपति, पति और पत्नी, उनका परमेश्वर शरण स्थान है। वचन कहते हैं, हे यहोवा पलटा लेने वाले परमेश्वर, पलटा लेने वाला। आपका प्रतिशोध आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रतिशोध लेने वाला कौन है? यहोवा, परमेश्वर। महामही आपका प्रतिशोध देगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो आपकी ओर से लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने की या भुनभुनाने की आवश्यकता नहीं है। बस विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, इनसे बोल शांत हो जाए और परमेश्वर के उद्धार को देखिए। जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, उसने कहा चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसने बोला शांत हो जाओ, तब तुम उस उद्धार को देखोगे जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। यदि तुम गुनगुनाते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे, बड़बड़ाते रहोगे, वो बातें जो तुम्हारे जीवन में हो रही है अनहोनी, उसको बोल बोल कर दूसरों को और परिस्थितियों को कोसते रहोगे, तो तुम अपने उद्धार को कभी भी नहीं देख पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ आप शांत रहे, आप मौन रहे और परमेश्वर को धन्यवाद दें उन स्थितियों के लिए, उन ड्यूरेशन के लिए। परमेश्वर आपको उद्धार को देखने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे यहोवा, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। अपना तेज दिखाने का मतलब अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य, अपना उद्धार, अपना अनंत जीवन, अपनी महिमा, अपनी उपस्थिति, अपने महान पराक्रम के काम, सामर्थ्य के काम प्रकट कर, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, अपनी उपस्थिति को प्रकट कर। वचन कहता है, हे पृथ्वी के न्यायी उठ। भजन करता कहता है, पृथ्वी के न्यायी उठ, न्यायकर्ताओं के न्यायकर्ता उठ, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राटों का न्याय करने वाले महाअधिपति, महामही परमेश्वर उठ, सर्वशक्तिमान यहोवा उठ और घमंडियों को बदला दे। जितने घमंडी हैं उनको बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। देखिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ बस विश्वास कीजिए। उसने कहा शांत हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार को देखो। शांत हो जाइए। आपको एक परमेश्वर के जन के रूप में, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में विचलित होने की, चिंतित होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे पिता को मालूम है तुम्हें क्या जरूरत है। आपके जीवन के अंदर कितने भी भूचाल, कितने भी तूफान, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी संकट, कितनी भी बाधाएं, कितने भी तनाव, कितने भी दबाव, कितनी भी परिस्थितियां उथल पुथल क्यों न हो जाए, यदि आप शांत और मौन बैठे हुए हैं तो वो सब थम जाएगा। लेकिन यदि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, भुनभुना रहे हैं और आप अपने जीवन में उनसे बचने के रास्ते खोज रहे हैं, एन केन प्रकरण से कुछ न कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप अपने जीवन में मुसीबतों का रास्ता बढ़ा रहे हैं। आने के लिए जहां जहां आप जा रहे हैं वहां रास्ता बना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला देना मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। उसने कहा प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मुझसे मेरा अधिकार मत छीनो। परमेश्वर का जो अधिकार है उसको उसे करने दो, क्योंकि वो पिता है और उसको अपने पुत्रों की चिंता है। आपकी, मेरी, हम सब की चिंता है। इस सृष्टि के हर मवेशी, जीव जंतु, पशु पक्षी की चिंता है और उसको पता है कि आपको कब क्या चाहिए। इसलिए शांत हो जाइए और उसके उद्धार को देखिए। उसने कहा, हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे। वे बकते और ठिठाई की बातें करते हैं। देखिए, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए व्यक्तियों के विषय में भजन करता बोल रहा है। वो बकते हैं, ठिठाई की बातें करते हैं और ठट्ठाहट करते हैं। हम अपने आप को उन कैटेगरियों में क्यों लेके जाए जिससे परमेश्वर बक बक करने वाला, ठिठाई करने वाला और
निंदा करने वाला कहता है। हम अपने आप को वहां क्यों ले जाए कि हम इतने मूर्ख हैं? नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसका आत्मा हम में है और उसने हमें बुद्धि और सामर्थ्य के और ज्ञान के वचन दिए हैं, इसलिए हम वो काम नहीं कर सकते। हम शैतानों के बहकावे में नहीं आ सकते। ग्लोरी टू गॉड। वचन कहता है सब अनर्थकारी मरते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। ये भजन करता कह रहा है, यहोवा तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। आपको पता है इस विश्व में कितने कितने प्रभु के दास हैं, कितने प्रभु की दासियां हैं? अनगिनत, असंख्य, अनलिमिटेड। क्या याद कीजिए कि परमेश्वर ने मूसा अब्राहम से कहा था, आकाश के तारागण को गिन सकता तो गिन, इससे भी अधिक मैं तेरी संतति को बढ़ा दूंगा। आपको इसे समझना पड़ेगा। आकाश के तारागण को गिन सकता तो गिन, समुद्र की बालों के किनकों को गिन सकता तो गिन। इतने भविष्यवक्ता, इतने प्रचारक, इतने अभिषिक्त, इतने प्रार्थना में भक्ति और आत्मा से आराधना करने वाले स्त्री और पुरुष हैं। उसने कहा वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। सोचिए, तेरे निज भाग को दुख से रौंद देते हैं। आपको इसे समझना पड़ेगा, इन वचनों को समझना पड़ेगा। जब आप लोग या विश्व के लोग या कलीसिया के लोग इस प्रकार सताव में होते हैं, तब इतने जो असंख्य परमेश्वर के लोग हैं, जो परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, क्या परमेश्वर उनके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? परमेश्वर करेगा। आपकी पीड़ाओं में, कष्टों में, तनाव में, दबाव में आप उससे विचलित नहीं हो रहे, आप उससे डर नहीं रहे, आप उससे घबरा नहीं रहे, बल्कि आप यहोवा से प्रार्थना करें, यहोवा मैं इसको अस्वीकार करता हूँ, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ, मैं इसको होना अस्वीकार करता हूँ, मैं अपने जीवन में इसको होना अस्वीकार करता हूँ। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के नाम में चीजों को यीशु मसीह के अनुग्रह से अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो करता है जिसके लिए उसने वचन में कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगते हो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया गया। आमीन। आपकी जिंदगी में तो वचन पूरे होते हैं, दुख में भी, कलेश में भी, सताव में भी, और दुष्ट लोग इसे नहीं समझ पाते। परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए धर्मी जो है वो कलेश में भी, सताव में भी, तनाव में भी, डिप्रेशन में भी, परेशानियों में भी कैसा रहता है? आनंदित। उसने कहा जवान सिंह को घटी होगी लेकिन प्रभु के लोगों को घटी नहीं होगी। आपके चारों ओर कितने ही बवंडर हो, आप आंधी में हो या तूफान में हो या आग में हो या समुद्र की लहरों के बीच में हो, परमेश्वर का वचन कहता है वहां मैं तेरे साथ हूँ।